हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का वो हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन इस पे ज़ोर नहीं देते हैं टीचर, इसको पढ़ाते नहीं हैं डीपली। मैं आज आपको इसके बारे में सही से पढ़ाऊँगा। ये यूट्यूब पे आप देखेंगे, ये इस तरीके से किसी ने आपको नहीं पढ़ाया होगा ये टॉपिक। तो आप लोग ध्यान से देखें, अच्छे से तैयारी करें, नोट्स बनाएं इसके। मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट है। इसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको जो भी हमारे ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उनके बारे में, कौन कौन थे गवर्नर जनरल और उनके शासनकाल में क्या क्या काम हुआ था, ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का प्रथम गवर्नर था ये। इसने बंगाल में द्वैत शासन चलाया था। द्वैत शासन का मतलब क्या होता है कि राज्यों को सम्मिलित कर लेना। राज्य में अलग शासन होगा और जो मेन शासक होगा वो अलग शासन करेगा। इस तरीके से द्वैत शासन चलाया था इसने। दूसरे नंबर पे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था ये। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। एक बात बताऊं मैं आपको, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, कौन बंगाल का प्रथम था, कौन लास्ट था, कौन भारत का पहला गवर्नर था, वायसराय था। इसके लिए मैं आगे आपको एक बार में सब क्लियरली बताऊंगा। आप जुड़े रहें, देखते रहें, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की थी इसने। हर जिले में फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में इसने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। गीता के अनुवादक, अंग्रेजी अनुवादक, क्या नाम था, विलियम विल्किंस, इसको इसने आश्रय दिया था, मीन्स शरण दी थी। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। भारत का पहला समाचार पत्र, क्या नाम था उसका, द बंगाल गजट, इसका प्रकाशन किया गया था जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा। तो वो वारेन हेस्टिंग के टाइम पर ही किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई इसी के समय में। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने क्या किया, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। पब्लिक सर्विस का फादर ऑफ पब्लिक सर्विस, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट, चार्ल्स मेटकॉफ, इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। नेक्स्ट, लॉर्ड विलियम वेंटिक, इनके बारे में पढ़ते हैं। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल व भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया था इन्होंने। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने। और क्या हुआ, शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। भारत में मैकाले जिनके कहने पर ही आज हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो इन्हीं के कहने पर, मैकाले के कहने पर शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी बनाया गया था। किसने बनाया था, लॉर्ड विलियम वेंटिक ने। नेक्स्ट, लॉर्ड लॉरेंस, भारत यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ की सेवा शुरू की थी। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो पता होगा आपको। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी, इसने इनाम कमीशन, व्यपगत सिद्धांत, वुड डिस्पैच, ये सब लागू किए थे। पहली बार डाक टिकट को चलाया था लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। भारत में लोक सेवा विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की। बिजली से संचालित तार सेवा लॉर्ड डलहौजी ने करवाई। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व भारत का पहला वायसराय था।
भारत में जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो इसी के समय हुआ था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई थी, यानी जनगणना जो तब से लेके अब तक चली आ रही है, 2011 में हुई थी, अब 2021 में होगी, तो वो जनगणना सबसे पहले इसने ही शुरू करवाई थी, लॉर्ड रिपन ने। बाल श्रम रोकने के लिए कारखाना अधिनियम, पहला कारखाना अधिनियम, सबसे पहले कारखाना अधिनियम इसी ने लागू करवाया था। रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। नेक्स्ट, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, इसके समय में A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1885 में हुई थी जो। इसमें ऐसा ही नहीं है गवर्नर जनरल के ही बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि किसने किसकी स्थापना की थी, कब क्या हुआ था, कौन सा आंदोलन हुआ था, ये भी आपको आगे पता चलता जाएगा। तो अच्छे से नोट्स बनाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन भारत में सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था इसके ही टाइम में हुई थी, इसने ही करवाई थी, लॉर्ड लैंसडाउन ने, जो हम संडे को छुट्टी मनाते हैं वो। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, इसने क्या क्या किया? सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, इन सब की स्थापना की थी। इसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए थे। भारत विरोधी कार्य हुए थे इसके टाइम पे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या कराया इसने? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, जो कि इसके ही टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम यानी जॉर्ज फिफ्थ भारत आए थे, और भारत की राजधानी उस टाइम पे कलकत्ता थी, जो कि उन्होंने कलकत्ता से हटा के दिल्ली बना दी। कब बनाई, यानी दिल्ली हमारी राजधानी कब बनी है भारत की? 1912 में। ये क्वेश्चन एक अलग मिला आपको। इसके समय में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ शुरू? 1914 से 1918 चला था। इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। नेक्स्ट, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इसके समय में सैडलर आयोग का गठन हुआ। इसके समय में रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में 1919 में। इसके समय में खिलाफत आंदोलन 1919 व असहयोग आंदोलन 1920 शुरू हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, इसके समय में भारत में पहली बार चुनाव कराए गए। इसके समय में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। इसके समय में लाहौर अधिवेशन 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। इसके समय में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसके समय में भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था, और इसको ही अगस्त आंदोलन कहा गया। तो ये सब काम हुए थे लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पर। नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, इसके समय में ही भारत स्वतंत्र हुआ था। ये स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इसके समय में ही भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र देश घोषित किए गए थे। और जो मैं ये बता रहा था, जो आपकी सारी परेशानी दूर करूँगा, वो ये थी, देखिए ये मैंने पूरा दिया है, आपको मिल जाएगा। देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर व बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल व भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? सी राजगोपालाचारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी, इससे आपको हर एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर तो कन्फर्म है, आप लिख के ले लीजिए। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ें, याद कर लें, रट जाएं इसको, बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना आता है उतना ही मैंने कराया है। अच्छे से नोट्स बनाएं आप। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है, जो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यस स्टडी हब नाम से ही है। अबाउट में जाएंगे आप चैनल के, तो उसमें आपको लिंक मिलेगा।
उसमें अभी मैंने डाला नहीं है इसको, लेकिन आप लोग ज्वाइन करेंगे, जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो मुझे वीडियो में बताएं, अगर आपको चाहिए कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर यहाँ तक देख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। थैंक यू।